देखिए, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आप चाहेंगे कि सारे लेबर लॉस इंप्लीमेंट हों और आपके एम्प्लॉयज को बेस्ट बेनिफिट्स मिले। बट अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट इजी फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू गिव ऑल द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज व्हिच ही और शी इज सपोज्ड टू डू, क्योंकि बेनिफिट्स इतने हैं कानून में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब बिफोर सेइंग ऑल दिस थिंग्स आपके मन में आ रहा होगा कि यहां दृष्टि में होता है कि नहीं होता है। मैं आपको पहले ही श्योर कर रहा हूं कि मैं जितने लॉज बता रहा हूं, दृष्टि फॉलोस ऑल द लॉज, उनसे ज्यादा फॉलो करते हैं। जो कानून में नहीं है वो भी फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ पाएंगे। जैसे कानून ये कहता है, इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वी हैव ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड बहुत बड़ी ह्यूज कंपनी, रिलायंस वगैरह होती है। एक रूल ये कहता है कि इफ यू हैव ए फीमेल एम्प्लॉय एंड शी इज प्रेग्नेंट, शी मस्ट बी गिवन 6 months लीव विथ फुल सैलरी। ठीक, गवर्नमेंट में ऐसा होता है, प्राइवेट के लिए कानून कहता है। रेयरली कुछ कंपनी ऐसा करती होंगी, वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम, हम भी ऐसा करते हैं। पर क्या आपको लगता है कि ये हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत आसान होता होगा? इट्स नॉट इजी। ऐसे कई और लॉज होते हैं, आपको सैलरी देनी है, साथ में पीएफ देना है, कन्वेंस देना है, डीए देना है, 1000 चीजें हैं। इफ यू कंप्लाई विद ऑल द रूल्स, sometimes few of the entrepreneurs are not able to sustain, and if you are not able to sustain, the employees who were working with you lose the jobs. तो ज्यादातर एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, they do not show in their accounts that they have kept some people or employed some people. बुक्स में शो ही नहीं करते। कोई आया उसको समझा दिया कि कोई आ जाए तो बोलना वैसे ही आया था मिलने के लिए। they are working, they are getting salary in cash, not according to the minimum wages act, according to the market rates। और मार्केट रेट दिल्ली में क्या है, 8-9-10 हज़ार रुपए। मिनिमम वेजेस एक्ट says 16,500 or 17,000 rupees, but market rate cannot be very much different from नोएडा और गाजियाबाद। तो फिर वो ऐसे करते हैं। अब एक इश्यू क्या आ रहा है, जब से ये रूल बना है कि प्रेग्नेंट विमेन हैव टू बी गिवन 6 months पेड लीव, प्राइवेट कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट्स, दे आर वेरी स्पेसिफिक। इफ ए वुमन कम्स फॉर द जॉब एंड देर आर चांसेस ऑफ हर बीइंग प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, दे विल नॉट हायर हर। कि अगर शादी हुई है, बच्चे भी नहीं है, उम्र 25 है, 30 है, सो इट्स वेरी लाइकली दैट शी विल बी प्रेग्नेंट एंड शी विल बी डिमांडिंग 6 months सैलरी, तो काम ही नहीं देंगे। और दूसरा, कोई लड़की काम कर रही है, जैसे उसकी शादी होगी 1-2 महीने में किसी बहाने से निकाल देंगे नौकरी से। अब मार्केट तो बहुत क्रूअल प्लेस होता है ना, उसमें केवल एथिक्स से काम नहीं चलता है। सो द एंटरप्रेन्योर्स हैव एन इश्यू whether they should follow the labor laws rigorously or they should follow the market practices। तो ये प्रॉब्लम है in the good companies, especially in the public limited companies, and few of the private limited companies, all labor laws are respected, और कहीं कहीं उससे ज्यादा भी होता है। जैसे मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि इंडिया में अब तक शायद 3 या 4 कंपनियों ने एक सिस्टम बनाया है, वी आर वन ऑफ देम। हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल लीव भी मिलती है एम्प्लॉयज को, जो कहीं जरूरी नहीं होता है सरकार की तरफ। तो हमने अभी 1 अप्रैल से ये सिस्टम बनाया है। वी हैव स्टार्टेड गिविंग, उस भाई को हंसी आ रही है इस बात पे। तो but what I want to say is, it is very difficult for many entrepreneurs, especially who do not have a good reserves, who do not have a good level of money flow in the system, to manage such costs which can be reduced just by not following the rules। तो उनकी तरफ से भी सोचेंगे, तो इसलिए कई एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन हैं जो सरकार से बात करती हैं दैट रूल्स हैव टू बी लिटिल कंफर्टेबल फॉर द बिजनेसेस। तो ये एक इश्यू आता है।